क्या हो क्या गया तुझे बेब्स? तो भूल गई सब कुछ? भूल गई जो हमने इतना स्ट्रगल किया था? बेब्स अगर हमें पता होता ना कि उस घर पे हमारा भी हक है, तुम कभी जाते नहीं उस घर से, इधर उधर भटकते नहीं, इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होती हमें। तो भूल गई सब कुछ। उस समय की परिस्थिति अलग थी मिनी, और आज की अलग। उस समय जो कुछ भी हुआ तेरे पिंकू मामा की मजबूरी की वजह से हुआ। मजबूर थे वो, सरोज मामी मजबूर थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया। हमारे बीच के रिलेशनशिप ठीक हो गए, सब बदल गया ना मिनी। देख बेब्स, मेरी बात समझ। एक बार गलती होती है उसे मिस्टेक कहते हैं, दूसरी बार गलती होती है ब्लंडर, तीसरी बार गलती होती है ना सेम बात पे, उसे सुसाइड कहते हैं। सुसाइड क्यों करना चाहती है यार तू? मिनी दीदी बुरा मत मानना, लेकिन मिन्नी ना अपने मैनर्स ही भूलते जा रही है आजकल। कहीं भी कुछ भी कह देती है। छोटे बड़ों का तो जैसे इसे लिहाज ही नहीं रहा है। मैं कह रही हूँ दीदी, अब भी कंट्रोल में कर लो इसे, वरना बिगड़ती जाएगी ये। यार एक सेकंड यहाँ से रोज मामी प्लीज। एक तो ये फालतू की बातें करो मत, एंड प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ यार, प्लीज अपने पेपर्स लीजिए और प्लीज जाइए यहाँ से। ये लीजिए आपका पेन, मेरी बेब साइन वाइन नहीं करेगी। मिनी पेन मुझे दे दो इधर। तूने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? पेन दे मुझे। बेब्स ये गलत है, दिस इज नॉट राइट व्हाट यू डूइंग। मैं तुझसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि सही क्या है गलत क्या है। पेन मांग रहा मैं, पेन दे मुझे। शी इज चीटिंग यू बेब्स। अरे कोई चीट वेट नहीं कर रहा है मिनी। क्या तूने अपना पराया लगाया हुआ? अपने तो है वो, रिश्तों को तो समझती नहीं है, कुछ भी बात करती है। और चल ठीक है, माना चीट कर भी रही है तो ठीक है ना, मैं होना चाहती हूँ चीट, मेरी मर्जी। वो घर तेरे नाम है या मेरे नाम है? मेरे नाम है ना, तो मैं अगर खुशी खुशी वो घर अपनी भाभी को देना चाहती हूँ, तुझे प्रॉब्लम क्या है? तू होती कौन है बीच में बोलने वाली? पेन दे। सरोज मिन्नी, हर बात की एक नजाकत होती है, हर रिश्ते की भी। हर बात को एक ही तराजू में मत तोला कर। हर कोई तेरी माँ का दुश्मन नहीं है, कम से कम मैं तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हनुमान अंकल वो किसी की बात सुन ही नहीं रही है ना। आप तो समझाओ एटलीस्ट उसे, वो आपकी बात जरूर समझेगी। अब मैंने कितना समझाया ना उसे, मैंने बोला कि मत कर साइन मत कर, लेकिन नहीं सुनी उसने मेरी बात, कर ही दिया ना साइन। थोड़ी क्या बोलूं भाई मैं, तेरी मम्मी बहुत भोली है, समझ रही है, और उसको समझाना नामुमकिन है। मैं तो ये कहता हूँ भाई तू टेंशन ही मत ले, सब देख लूंगा मैं। अरे यार ऐसे कैसे टेंशन ना लूं यार, शॉप तो खो ही बैठी है, बाकी सब भी खो बैठेगी अभी। अरे सब कुछ खो बैठेगी भाई, मैं तो हूं ना साथ में। ये बात क्यों नहीं समझती तू? देख भाई, उसे आज तक जिंदगी में कोई खुशी ना मिली, तो अगर कुछ करके उसे अपने मन की शांति मिलती है तो भाई कर लेने दे, ठीक है, खुश रहने दे, उसे क्या प्रॉब्लम है। और रही बात तेरे मामा के घर की, तो वही उसको बाढ़ में जाने दे, उसको खुश रहने दे, उसको उसका घर मुबारक हो। फिर हमारी तो हवेली है ना तुम दोनों के लिए, मदर डॉटर के लिए, आराम से रहो। और सुन, मैं इतना कह रहा हूँ कि भाई क्या रहने दो यार हनुमान अंकल, आपका ना आजकल हर बात पे यही होता है। बेब्स की हर बात की हाँ में हम मिलाने लगते हो आप। आई थॉट मैं आपसे बात करूंगी तो आप समझाओगे, उसे सही रास्ता दिखाओगे, लेकिन फाइन मैं फोन काट रही हूँ यार। अरे हेलो हेलो, आई डोंट अंडरस्टैंड यार, हनुमान अंकल का आजकल यही लगा रहता है। हाँ हो आप हो उसके हस्बैंड, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं ना उसकी हर गलत बात में उसकी जी हुजूरी करोगे। क्या हो गया यार इन्हें? कमाल की बात है भाई, देखो लॉजिक की कोई बात करो तो समझ में भी नहीं आती इसको, और सुनती नहीं, और उससे पहले फोन काट देती छोरी। मतलब हस्बैंड अपनी लुगाई के बारे में ना सोचे, उसके मन की बातें पूरी ना करे, उस पर पैसे ना खर्च करे। ऐसे कैसे ना करे भाई, ऐसा हस्बैंड कैसे हस्बैंड? टिंगलिंग लिंग 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 हबल्ले टिंगलिंग लिंग 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 हबल्ले टिंगलिंग लिंग लिंग
बल्ले टिंगलिंग लिंग लिंग यार लिंग। लाले हमारा दिमाग खराब हो रहा है भाई, तूने कौन सा खजाना लूट लिया जो तू नाच रहा है? और खजाना ही है सर साहब, खजाना कमिश्नर साहब ने खजाना भेजा आपके लिए। टिंगलिंग लिंग 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 बल्ले। ये देखो देखा जी। भाई, देखा भाई, ऐसा क्या फरमान भेज दिया इन्होंने। पढ़ो जी पढ़ो। मुबारका सर साहब, मुबारका। अरे लाले, अरे मुबारका सर साहब। लाले। बल्ले जी बल्ले। भाई गुरु ने सुन लीजिए अपनी। सॉरी मकान मालकिन जी। हाँ जी, क्या हुआ? अरे सुनो, क्या बात है? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए ड्यूटी से? आपकी ड्यूटी पूरी हो गया जल्दी? जी ड्यूटी तो ना खत्म हुई, लेकिन आपको एक खुशखबरी देनी थी, तो बस वो सुनाने के लिए दौड़ा चला आया जी। कैसी खुशखबरी? जी वो हमारा प्रमोशन हो गया जी। आपका हनुमान सिंह अब सीनियर इंस्पेक्टर हनुमान सिंह हो गया। What? यस। Really? Oh my God! Congratulations, Anuman! थैंक यू सॉरी। खुश हो गई ना? खुश? अरे टनाटन खुश? ये बात क्या बात है भाई? अभी मम्मी ने अच्छा ना लगा कि अंदर चली गई एकदम से? अरे आपको नहीं पता वो अंदर क्यों गई? क्यों? अरे अपनी माता रानी को कंसल्ट करने, मुझसे थैंक यू बोलने, हर बार की आदत है उसकी। ओह थाने में तो सब लोग बड़े खुश होंगे। अरे ये समझो कि भाई जैसे ये लेटर आया कमिश्नर साहब का, नोटिस आया, और उसके बाद तो भाई पूरे थाने के अंदर एकदम से रौनक सी हो गई। बड़े सब लोग भाई चिल्लम कल्ली करने लग गए, और उसके बाद लाला तो अपना नाचने लग गया। That's so nice. और अब भाई अब क्या, यो समझ लो कि जो सैलरी है ना उसके अंदर एक जीरो और बढ़ गया, कंधे पे जो स्टार है वो बढ़ गया, और उसके बाद फिर जब भाई नए शहर के अंदर जाएंगे तो वहां पे इतना खर्चा भी नहीं होगा, तो सेविंग सेविंग है। नया शहर? अरे हाँ हाँ भाई, देखो जब किसी पुलिस अफसर का प्रमोशन होता है तो भाई उसका साथ के ट्रांसफर भी होता है, तबादला करना पड़ता है, दूसरे स्टेशन के अंदर जाता है, वहां पे अपनी ड्यूटी करता है, तब जाके प्रमोशन मिलता है। लेकिन कौन सा शहर? जी एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है अभोर, वहां पे ड्यूटी करूंगा अब मैं। ये क्या है कि भाई आप मदर डॉटर यहाँ आराम से रहो, वीरबाड़ी का तेरा कॉलेज अच्छा चलता रहे, तो भाई मन लगा के पढ़ाई करना और आप अपना बिजनेस संभालो। देखो जी मैं समझ सकता हूँ कि भाई आपका यहाँ पे सब कुछ जमा जमा है, थोड़ी सी दिक्कत होगी जाने में, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आप मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चले जाएंगे? अरे तो जी अभोर कौन सा विदेश में है, पास में ही तो है। और फिर देखो हर 7 दिन के अंदर वीकेंड पे या फिर 10 दिन के अंदर आता रहूंगा मैं यहाँ पे, आपसे मिलता रहूंगा। हाँ यार बेब्स, ठीक है ना, पुलिस और फौजी की जॉब भी ऐसी होती है। कभी कभार होता है कि हस्बैंड को उनकी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, ऐसी जगह उनका ट्रांसफर हो जाता है, जहाँ फैमिली नहीं जा सकती, तो इट्स ओके यार, ये मैनेज की लोड है, मैं हूं ना तेरे साथ। थी तो तब भी ना, जब तेरे पापा जी लंदन चले गए थे मुझे छोड़ के। फिर नहीं जी, मैं आपके बिना नहीं रहूंगी। लेकिन जी लेकिन कुछ नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। अभोर तो अभोर ही सही, पर आपके बिना नहीं रहने वाली हूँ। आपको याद है ना, आपने मुझे एक बार कहा था कि पत्नी को अपना हक मांगना होता है। अशोक के टाइम पे तो मैंने गलती कर दी, पर अब मैं वो गलती ना दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। मुझे मेरा हक चाहिए, मैं चलूंगी आपके साथ। देखो जी मैं आपकी बात समझता हूँ, अगर आप एक बार को हाउसवाइफ होती ना तो भाई चलो बोरिया बिस्तर लपेटा और निकल लिए, लेकिन यहाँ पे क्या जमा जमाए काम है जी, आपका अपना बिजनेस है, सब छोड़ के कैसे आप? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ,
ये बिजनेस मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने डिसीजन ले लिया है, ये पटियाला बेब्स की शॉप मैं खतरी को बेच दूंगी। What? हाँ मिनी, वैसे भी तूने कहा था ना कि ये शॉप लॉस में चल रही है। देख बेटा, समझने की कोशिश कर, फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देख, हम सब साथ में है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉप वॉप का क्या है, आज है कल नहीं है, इसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है मिनी। बेब्स, पटियाला बेब्स की शॉप सिर्फ शॉप नहीं है हमारे लिए, ये सपना है यार हमारा, एक सिंबल है हमारी लड़ाई का, हमारी इंडिपेंडेंस का, जो हमने साथ में मिलकर लड़ी थी यार अगेंस्ट दी सोसाइटी। तो भूल कैसे सकती है ये सब कुछ? अरे शॉप की तो ऐसा बोल भी कैसे सकती, तो उसे बेच देगी यार। हनुमान के लिए आप ही समझाओ ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा बेचने से क्या बातें कर रही है। देखो मकान मालकिन जी, मैं तो साफ बात बोलता हूँ जी, छोरी इस मामले में करेक्ट बोल रही है एकदम। आप किसकी बातों में आ रहे हैं? अरे बच्ची ये भी समझती नहीं है, इसे क्या पता जीवन क्या होता है। इसके हाथ में तो एक टुनटुना मिल गया पटियाला बेब शॉप का, पॉजिटिव हो गई उसे लेकर। और मैंने तो किस सपने की बात कर रही है? हाँ, क्या सपना वपना, किसका सपना था? क्या मेरा कभी सपना था कि मैं बिजनेस वुमेन बनूं? नहीं, ये तेरा सपना था जो तूने मुझ पे लाद दिया। तो मजबूरी में मुझे सब कुछ करना पड़ा था, लेकिन अब नहीं। मजबूरी में? You never wanted to do this. Babes, I guess तू एक बात भूल रही है, तूने खुद ही बोला था कि मुझे पटियाला बेब्स को एक ब्रांड बनाना है और बुलंदियों की ऊंचाइयों पे से पहुंचाना है। बोला था ना तूने? हाँ मिनी, मैंने वो सब कुछ कहा था, क्योंकि उस समय मैं तेरे पापा जी को कुछ प्रूव करके दिखाना चाहती थी, कुछ ऐसा करना चाहती थी कि उनके गाल पर एक थप्पड़ पड़े, उन्हें पता चले कि उनके बिना भी बबीता कुछ है। पर अब उसकी जरूरत नहीं है मिनी। और आज क्या बदल गया? आज कुछ प्रूफ नहीं करना चाहती तो उन्हें? मिनी, आज मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है ना। तेरे पापा जी और मीता के रिलेशनशिप का क्या हुआ, क्या हुआ उनकी शादी का, हम सब ने देखा है ना, सब जानते हैं। पर मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरे पास हनुमान सिंह जी है, तू है, और क्या चाहिए मुझे अब अपनी जिंदगी से। और देखना, जिस दिन वो सब देखेंगे ना तो उन्हें बहुत धक्का लगेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो, और वही मेरी जीत होगी और उनकी हार। इसका मतलब जी, मतलब ये भी बताओ कि हमारी इतनी सी अहमियत है, मतलब कि भैया आप मैंने यूज करना चाहती थी जिससे कि आप अशोक खुराना को चोट पहुंचा सको, मैं सिर्फ एक जरिया था। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आप ऐसे कह भी कैसे सकते हैं? और क्या कहें वो भी? सही तो बोल रहे, ट्रॉफी की तरह ही तो यूज कर रही है तूने, दुनिया को दिखाने के लिए, जलाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मिन्नी है मेरे साथ? मैं तो हमेशा से तेरे साथ थी ना, तेरे पास थी। पापा जी के पास कब गई मैं? तो इस बात में क्या चीज है कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए? मुझे सामने रख के पापा जी के क्या प्रूफ करना चाहती है तू? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं। कोई मेरी तकलीफ क्यों नहीं देख रहा है? मैं क्या चाहती हूँ अपनी जिंदगी से? बस यही चाहती हूँ ना कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूं। मैं नहीं चाहती वो 17 साल जो मैंने झेला है, जो अकेलापन मैंने झेला है, जो सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया, मैं उसे वापस से नहीं बर्दाश्त करना चाहती हूँ, नहीं झेलना चाहती हूँ। बस इतना ही तो कह रही हूँ ना मैं। Babes, you know what? तू जिस चीज से भाग रही है ना, जिस जिंदगी से भाग रही है,
अनजाने में उसी जिंदगी को दोहरा रही है तू। उसी 17 साल के साइकिल में वापस फंस रही है, अपनी आइडेंटिटी खोकर, अपना करियर खोकर, वापस सिर्फ हाउसवाइफ बनकर। तूने सुननी तो है नहीं, तो मैंने वापस बोलना नहीं है, बट तू सोच रहा है इसके बारे में। मैं चाहती हूँ कि पटियाला बेब्स का नाम और भी बड़े से बड़े, ऊंचे से ऊंचे होर्डिंग पे लगे। मैं देखना चाहती हूँ कि पूरे शहर में लोग सिर्फ पटियाला बेब्स के बारे में बातें करें। पटियाला बेब्स सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बल्कि मेरा आत्मसम्मान है, गुरूर है, और ना तो मैं इसे झुकने दूंगी ना मरने दूंगी। मैं इस बोर्ड पे देखना चाहती हूँ पटियाला बेब्स का नाम। तुम क्या घाटे और मुनाफे की बात कर रहे हो खत्री? अगर इस दुकान को मुझे दोगुनी या तिगुनी दाम में भी खरीदना पड़ता ना, तो भी मेरे लिए घाटे का सौदा नहीं था। अरे मिनी, अरे इतनी देर कहाँ रह गई थी तू? क्या? अच्छा सुन, आज मैंने कुछ एक लोगों को फोन किया था। हाँ, हो सकता है शाम तक एक किटी का ऑर्डर मिल जाए। अरे तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है? देख, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते ही रहते हैं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और पुराने क्लाइंट चले भी गए तो क्या हुआ? अरे हम नए क्लाइंट ढूंढ लेंगे। और तू भी ना पिछली बार की तरह कुछ जुगाड़ लगाना, जैसे पहले किया था तूने। अरे अल्लाह मारी, तू इतनी जज्बाती कब से हो गई? हाँ, तू रो रही है? हाँ, क्या हुआ मिनी? हाँ, फिर से तेरा माँ से झगड़ा हुआ है? हाँ, या फिर हनुमान ने कुछ कह दिया? अरे तू बता तो सही, मैं अभी जाके उसके कान खींचती हूँ। अरे बोल ना मिनी, क्या हुआ है? मिनी देखा ना आपने कैसे बिफर के गई वो मुझसे? ये भी कोई तरीका होता है? आप ही बताइए। अच्छा मुझे एक बात बताओ जी, आप भाई मान लो कि कुछ एक महीने अगर अलग भी रह लिए, फिर क्या डर है आपको? जी पुलिस की जॉब है, पोस्टिंग होती है इसमें। अब ऐसे में कई बार फैमिली साथ जा पाती है, कई बार नहीं भी जा पाती। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। उन्हें क्या है, बच्चों जैसी जिद लगा रखी है? बताओ, यहाँ पे इतना अच्छा जमा जमाया आपका बिजनेस है, भाई उसको भी बेच देना चाहती हो आप? क्यों? आप मुझे ही गलत समझ रहे हैं। इतने सालों बाद तो परिवार का, गृहस्थी का, शादी का सुख उठा रही हूँ मैं। फिर सरोज ने भी मुझसे कहा था कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए दीदी। मैं अपनी शादी में अब फेल नहीं होना चाहती हूँ, बस।
जी हमारी पोस्टिंग हुई है, कोई देश छोड़ के ना जा रहा हूँ, शादी कैसे फेल हो जाएगी ये तो बताओ आप मुझे। या आपने मन में अशोक खुराना ही समझ रखा है कि चला गया भाई दूसरे देश, वहां पे दूसरी को पसंद कर लिया और उसके साथ चक्कर हो गया और फिर शादी कर लिया और वो सब चीजें। आप जानते हो ना कितना लॉयल हूं मैं आपके लिए। जब इस बात का भी सबूत दूं मैं आपको तब मानोगी। मैं आप पे शक नहीं कर रही हूँ, पूरा भरोसा है मुझे आप पे। बस मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? आप नहीं चाहते हैं? बस मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? आप नहीं चाहते हैं? ये देखो पूछने वाली बात है जी, क्यों ना अच्छा लगेगा बताओ। देखो अलग रहने की, दूर रहने की कोई ना कोई सिचुएशन होती है, कोई आदमी ऐसे जानबूझ के ना रहता। और फिर आपका यहाँ पे इतना बढ़िया बिजनेस है, सब सेट किया हुआ, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, कितनी अच्छी अपनी पहचान बनाई है। छोरी एक बात बिल्कुल खराब बोलती है कि देख बेब तूने इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ किया, नाउ यू कांट बैक आउट। सुनो जी देखो वापस से रोगी ना तो मन अच्छा ना लगेगा, मैं और कमजोर पड़ जाऊंगा। फिर मैंने पहले भी कहा था इस हवेली में मैं किसी के आंसू ना बहने दूंगा। अच्छा आपको बिजनेस ना करना मत करो जी, जाने दो भाड़ में, इट्स ओके। लेकिन फिर बार बार मैंने जो एक चीज विचलित करती है, अगर ऐसा सोचता हूं तो वो ये है कि भाई माना कि चलो आप और मैं चले गए बोर, फिर छोरी यो कहां जाएगी? मिनी कहाँ जाएगी? हमारे साथ चलेगी। उसके बिना तो हमारा परिवार अधूरा है ना। ना मैं वो नहीं कह रहा हूं आपको, मतलब भाई यहाँ उसकी ऑलरेडी पढ़ाई चल रही है ना, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा है ना उसने। फिर अबोहर में भी तो यूनिवर्सिटीज होंगी ना, तबादला ले लेगी वो। होता है ना बच्चे ऐसे करते हैं, यूनिवर्सिटी ट्रांसफर करते हैं तो वो भी कर लेगी। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मैंने कोई अनोखी बात कर दी है क्या? अनोखी बात कुछ ना की, लेकिन थोड़ी ये समझने वाली बात है कि भाई अब जैसे यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, वैसे वहां अबोहर में थोड़ी होंगे जी। वहां पे थोड़ी इतनी अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। और फिर ये कोई खेल थोड़ी इधर से उधर कॉलेज का ट्रांसफर कराना, बीच के अंदर टीसी वीसी लेके वो सब करना इतना आसान नहीं है जी। देखिए ना तो मैं आपके बिना रह सकती हूँ ना मिनी के बिना रह सकती हूँ। मुझे दोनों का साथ चाहिए हमेशा। हो जाएगा ना जी, इतनी इंटेलिजेंट तो है मिनी, करेस्पॉन्डेंस से कोर्स कर लेगी। आप पता कीजिए ना वहाँ पे अबोहर में कोई ये कंप्यूटर कोर्स वगैरह कुछ हो तो। वैसे भी अभी ये ग्रेजुएशन वगैरह करके तो उसकी शादी करनी पड़ेगी ना फिर। शादी शादी के लिए छोरी छोटी ना है अभी। बाप के लिए तो बेटी हमेशा ही छोटी होती है, पर ग्रेजुएशन के बाद तो उसकी उम्र हो ही जाएगी ना शादी करने की। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसकी हम पढ़ाई रुकवा देंगे, नहीं, मैं चाहती हूँ वो पढ़ाई करे, अच्छे से पढ़ाई करे, और जो कुछ मैंने अपनी लाइफ में खोया ना मिनी को वो सब कुछ मिले। पर मैं उसे यहाँ पर अकेले तो नहीं छोड़ सकती हूँ जी। भाई अगर आप कहो तो नईम भी को बोलेंगे भाई उसके साथ रह जाए। नईम भी मिनी ना 2 मिनट में ऐसे चुटकियों में चला देगी नईम भी को। नहीं जी, ऐसी जवाजा लड़की को अकेले तो हम हवेली में नहीं छोड़ सकते। ऐसे तो बड़ी इंटेलिजेंट बनती है मिनी, पर है बहुत भोली, मैं जानती हूँ ना। अपनी छोरी पे थोड़ा तो भरोसा होना चाहिए आपको। अरे मिनी पे मुझे पूरा भरोसा है, पर इस दुनिया पे नहीं है। सुनिए आप कहाँ चल दी? देखिए मेरे दिमाग में अब सब कुछ क्लियर हो गया, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको भी आधा 1 घंटा है ना कमिश्नर साहब के ऑफिस में जाने में, तब तक मैं आ जाऊंगी। मुझे कुछ पेपर्स लेना है मिनी के रूम से। भगवान मालकिन जी क्या करना चाहती हो, मारे कुछ समझ में ना आ रहा भाई।
मैं तो बस यही कहूंगा कि जो करना वो बहुत सोच समझ के करना। That's it. मेरा क्या नुकसान होगा? अरे मैंने तो कुछ 1000 ही डाले थे दुकान में, और जितना मैं बबीता को जानती हूँ वो सारा पैसा सूद समेत लौटा देगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब समाज में एक बबीता उठकर अपने पैरों पे खड़ी होती है ना, तो हजारों बबीताओं को हिम्मत मिलती है, एक उम्मीद जाग जाती है कि शादी से परे मंगलसूत्र, बिंदी और चूड़ियों के बगैर भी समाज में उनकी कोई हैसियत है। दुख की बात तो ये है कि बबीता को एक मौका मिला था और उसने अपनी नई पहचान बना भी ली थी, लेकिन फिर भी वो इस सब की कदर नहीं कर पा रही है। स्वेर दादी, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। आजकल मैं इतना गुस्सा हो रही हूँ ना बेस पे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा उसकी क्या जिद है, क्या सोच रही है, क्या समझ रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं मिनी, इसमें तेरी माँ की भी इतनी गलती नहीं है। अरे ये समाज है ही ऐसा, तलाकशुदा औरत को कोई इज्जत नहीं देता। अगर वो तेज तर्रार है तो लोग उससे डरते हैं, उसके सामने कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर मौका मिलते ही उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर देते हैं। शायद इसीलिए तेरी माँ हनुमान की पत्नी के रूप में खुद को ज्यादा महफूज समझती है। पर ये तो कोई रीजन नहीं हुआ ना शादी का। शादी तो इसलिए करते ना क्योंकि आप किसी से प्यार करते हो। फिर यार जो लोग कहे जो कहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। एक नजर से देखे तो बबीता को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एग्जैक्टली, उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी नजर से देखें तो तेरी माँ हमेशा से ही ऐसी है। उसे बहुत परवाह है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, है ना? अब तो ऐसा लगता है जैसे इतने दिनों से उसके पास कोई चारा ही नहीं था। पति ने छोड़ दिया, बस इसीलिए मजबूरी में उसने ये सब कुछ किया। लेकिन अब जब उसे पति मिल गया है तो सब कुछ बदल गया। वो जल्द से जल्द अपने ऊपर लगा तलाकशुदा औरत का लेबल हटा देना चाहती है, ताकि समाज की बाकी शादीशुदा औरतें उसे अपने जैसा समझ के अपना ले, उसे अलग थलग खड़ा नहीं रहना पड़े। लेकिन दुख तो इस बात का है कि वो उन्हीं लोगों में जाके शामिल होना चाहती है जिनकी सोच इतनी छोटी है, जिन्होंने कभी उसे इतना कुछ भला बुरा कहा था। तो हम उसे समझा नहीं सकते? नहीं मिनी, अब उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। बल्कि अब तो मैं ये दुआ करूंगी कि उसकी सारी खुशफहमियां सही साबित हो, वरना अगर वो गलत हुई तो तेरी माँ सबसे ज्यादा दुख पाएगी। ये ऑफर है तुम्हारा खतरी, 2 लाख। क्या हुआ,
चुप क्यों हो गए दोनों? ये पेपर्स भिजवाए थे ना घर पे? पटियाला बेब्स की शॉप खरीदना चाहते हो? नहीं नहीं बबीता बहन जी, ये खत्री जी ना कुछ समझते ही नहीं है। मैंने इन्हें कहा था कि बबीता बहन जी ना अपनी दुकान कभी नहीं बेचेंगी, पर ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। 3 लाख। 3 लाख मेरा फाइनल कोटेशन है। बबीता जी 3 लाख ना कुछ ज्यादा हो जाएगा। अब देखो आपकी दुकान चल नहीं रही है, क्लाइंट सारे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो मुझे हमें ना मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हाँ खत्री जी। अब सारे क्लाइंट्स को वापस लाने के लिए बबीता जी थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए ना। ठीक है, 2,30,000। अब ये डील तो फाइनल है। अब अगर आपको शॉप चाहिए तो पेपर्स मेरे घर भिजवा देना, मैं साइन कर दूंगी, वरना कोई बात नहीं। है खत्री जी, कल बेटी ने बड़ी खरी खोटी सुनाई कि ये दुकान कभी नहीं बेचूंगी, और आज माँ के मोल भाव कर गई है। समझ में नहीं आया खत्री जी मुझे। ओ मेरी कम्मो रानी, वो इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है। देख बेटी ने माँ को पंख दिए कि वो उड़ारी मारे हैं, पर माँ को तो वही मेंढकी बनके कुएं में वही कुदिया मारनी है, हैं? और हनुमान सिंह की बाहों में रहना है, और ना इस गणित से ना कम्मो रानी, चिड़ी और चिड़ी के बच्चे के बीच में ना चू चू चेचे शुरू हो गई, और इसका फायदा होगा हम। जय हो माता रानी। तो अब तू क्या करेगी मिन्नी? यार मुझे भी समझ नहीं आ रहा यार प्रीत करे। एक तो बेब्स ने ना ठान लिया कि उसे पटियाला बेब्स की शॉप बेचनी ही बेचनी है। खत्री को भी मिला ही है वो। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। मेरी बात सुन, तू कॉलेज एडमिशन एक्सेप्ट कर ले, चली जाए यहाँ से। यार बेब्स ने डिसाइड किया, वो उनकी डिसीजन है ना यार। बट वो गलती कर रही है ना यार बहुत बड़ी। मैं चलेगी पीछे से तो पता नहीं और क्या क्या कर बैठेगी वो, और फिर उसे कुछ समझाने वाला भी नहीं होगा। मेरे अलावा किसी और की बात समझती भी नहीं है वो अभी कहाँ तेरी बात सुन रही है? यार उनके चक्कर में तू अपनी ड्रीम से फुल स्टॉप क्यों लगा रही है? आई डोंट गेट इट। रियली यार छोड़ दे ये सब कुछ। इट्स हाई टाइम कि तू अपने बारे में सोचे। जा, इससे अच्छा मौका ना तुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। फुल टाइम स्कॉलरशिप में नहीं, मुझे अपने बेब से पैसे भी लेने की जरूरत नहीं है। ही इज राइट। तूने वैसे भी बेब्स को पंख तो दे ही दिया है ना, अब वो उसकी मर्जी है ना कि वो उड़े या ना उड़े। और दादू बीजी को भी तो तूने करियर दे ही दिया है ना। तू ना सबकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर दे मिन्नी। इस तरीके से तू घुट घुट के जिएगी। तो सुन भी रही हम लोग क्या कह रहे हैं? ऐसे ज़ॉम्बी की तरह खड़ी हुई है। हाँ है यार, मैं सुन रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, मुझे पता है तुम दोनों सही बोल रहे हो। बट यार मुझे ना अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही। मतलब मुझे ऐसे, मैं नहीं चाहती मैं बेब्स को ऐसे मिडिल ऑफ एवरीथिंग में छोड़ के चली जाऊँ। कैसे चली जाऊँ? अच्छा सुनो, एक लास्ट ट्राई करती हूँ मैं। मे बी हनुमान अंकल के पास कोई सोल्यूशन हो। एक बार मैं कॉल करती हूँ उन्हें। एक मिनट। हाँ चोरी। हेलो हनुमान अंकल, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। देख चोरी, मैं जानता हूँ भाई तू क्या कहना चाहती है। देख क्या है कि भाई औरतों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और मैं ये भी मानता हूँ कि सिर्फ पति से ही उनकी आइडेंटिटी नहीं होती। लेकिन तुम्हारी सिचुएशन देख, समझ, मैं क्या करूँ ये बता तू। हनुमान अंकल आपकी पोजीशन से ही तो बोल रही हूँ मैं। आपकी पोजीशन से ही आप बेब्स को सबसे बेस्ट समझा सकते हो, और वो आपकी बात सुनेगी भी बिकॉज़ शी लव्स यू, शी रिस्पेक्ट्स यू। छोरी देख, ये जो लव और रिस्पेक्ट है ना, इसने ही तो भाई बाउंड्री खड़ी कर रखी है पूरी। जब हमारा थारी माँ के साथ कोई रिश्ता नहीं था, कोई रिलेशन नहीं था, तब मैं उसे कोई भी बात बोलता था, समझाता था, उसे गाइड करता था तो वो समझ जाती थी।
ईद क्या है कि भाई जो रिश्ता होता है ना उसकी भी भाई अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं, आप नहीं बोल सकते समझा सकते, क्या करें बता। तो मैं क्या समझू हनुमान अंकल, वो जो आप सारी बातें करते थे वो सिर्फ बातें थी, जब खुद भी इम्प्लीमेंट करना है तो नहीं कर पाए, और मैं यूं ही आपको अपना हीरो समझती थी। एक्चुअली जहां तक बात तू कर रही है ना हीरो की, तो जो एक्चुअल हीरो होते हैं ना वो शायद बहुत सारी अलग अलग तकलीफें, परेशानियां और उलझनों को पार करते करते जीवन में आगे बढ़ते हैं। वो लोगों के तो हीरो बन जाते हैं, लेकिन उनकी जो अपनी पर्सनल लाइफ होती है ना उसमें वो खुद जो कुछ कहना चाहते हैं वो कभी कुछ कह ही नहीं पाते। तो बाकी तो छोरी तू सच्ची कह रही है, शायद उस हिसाब से मैं हीरो ना बन पाया, क्योंकि मैं तो सिर्फ बातें करता रह गया और मैंने इंप्लीमेंट ना किया। लेकिन अगर मैं करूं भी तो क्या करूं, तू मन समझा। देख, मान ले कि भाई तेरी मम्मी बोले कि भाई मैं तो न कमाऊंगी धमाऊंगी, तो क्या आप मारा और हमारी बेटी का खर्चा चला सकते हो, तो मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं, क्या बोलूं, मना कर दूं, खराब हस्बैंड का एग्जाम्पल सामने ला दूं उसके, बता। नहीं हनुमान अंकल, एक सेकंड, मैं एक बात बोलूं आपको। मैंने ना अपनी इंग्लिश बुक में पढ़ा था, द बेस्ट हस्बैंड्स प्रिपेयर देयर वाइफ फॉर विडोहुड। सोचना इसके बारे में आप एक बार, मैं और कुछ नहीं बोल सकती। क्या? तो आप भी मिनी की बातों में आ रहे हैं? ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? मकान मालकिन जी, मैं मिनी की बातों में ना आ रहा, मैंने बस एक लॉजिक वाली बात की है, एक बस ऑप्शन दिया है, दैट्स इट। नहीं, ये कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको इतना बड़ा सेक्रीफाइस नहीं करने दूंगी। अरे लेकिन मिनी, तू क्या चाहती? तेरी जिद की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाए? मकान मालकिन जी, थोड़ा शांति से काम लो, एक मिनट रुको जरा। भाई चोरी से ऐसे बात ना करो, बच्ची है जी। अरे बच्ची तो बच्ची की तरह बिहेव करे ना, बड़ों में क्यों दखल देती है? तूने क्या कहा हनुमान अंकल को, जिसकी वजह से उन्होंने अपना ट्रांसफर कैंसिल करने का डिसाइड कर लिया? जी तू जानती है ट्रांसफर कैंसिल करने का क्या मतलब होता है? मतलब प्रमोशन कैंसिल, मतलब इनका करियर बर्बाद हो जाएगा, तरक्की नहीं हो पाएगी इनकी। तुझे पता है इन्हें इतना मान है अपनी वर्दी पे, तो इनका मान क्यों छीन लेना चाहती है मिनी? मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला यार, मैं क्यों छीनूंगी? आई नो, एक सेकंड, क्या हो रहा मुझे समझ नहीं आ रहा हनुमान अंकल, मैंने तो आपको कोई और बात बोली थी। अरे क्या बात की थी तूने कोई और? तू समझती क्यों नहीं? तू क्यों इसमें पड़ क्यों रही है? तू अपने काम से काम क्यों नहीं रखती है? तू तुझे पता है तेरी इस हरकतों की वजह से मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो सकती है। क्यों दखल दे रही है तू? तू क्या मुझे खुश नहीं देख सकती है मिनी? मैं खुश नहीं देख सकती। अरे भाई, इसने ट्रांसफर ऑर्डर रिवर्स लेने के लिए नहीं कहा था छोरी ने, ये तो हमारी तरफ से एक ऑप्शन था कि ऐसा किया जा सकता है। जब आप हमारे बिना यहाँ पे अकेली रहना नहीं चाहती, ये ना चाहती कि दुकान बिके, तो फिर और अरे दुकान 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 बस करो, दुकान जी का जंजाल बन गया है दुकान। कितनी बार मैं तुझे कह चुकी हूँ मिनी कि मुझे कोई दुकान नहीं चाहिए, मुझे कोई करियर नहीं बनाना है। मैं खुश हूँ अपनी शादीशुदा जिंदगी में, मैं खुश हूँ हनुमान सिंह जी की वाइफ बनके। इतनी सी बात समझ क्यों नहीं पा रही है तू? देखो जी, शांति से काम में लो, थोड़ा सा टेम्परामेंट जो है ना अपना डाउन रखो, आराम से बात करो। क्या हाल हनुमान भाई? अरे आई मिनी बेटा। सत श्री अकाल बबीता जी। क्या बात है जी, सबके चेहरों की हवाइयां क्यों उड़ रही हैं?
कुछ हुआ है क्या? कोई खास काम? नहीं जी, काम तो कोई खास नहीं था। मैं तो मेरा फाइनल ऑफर लेके आया था, पर लगता है जी मैं फैमिली टाइम में आ गया हूँ जी। कोई नहीं, अपना क्या है जी, बाद में आ जाऊंगा। है खत्री, पिताजी आपने मुझे पुकारा? फालतू की बातें मत करो खत्री। जिस काम के लिए आए वो बताओ, क्या है इन पेपर्स में? अपना फाइनल ऑफर लेके आया था जी, 2,15,000। इससे ज्यादा मैं दे नहीं पाऊंगा। पेन है तुम्हारे पास? हाँ जी, पेन है ना जी, लो जी। बेब्स एक सेकंड, तो ये गलत कर रही हो, ओके? देखो जी, आप एक बार अच्छे से सोच लो, समझ लो, विचार कर लो, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। ऐसे जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना प्लीज। सब सोच लिया, सब समझ लिया, सब विचार कर लिया। अभी सोचने समझने का टाइम नहीं है, फैसला लेने का टाइम है। किसी की जिद की वजह से मैं आपका करियर नहीं बर्बाद होने दूंगी, और ना आप दोनों का साथ छोड़ूंगी। फैसला ले लिया है मैंने।